Good afternoon, everybody. Today is our topic patient history of medications. जो मरीज को जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसकी हिस्ट्री का क्या रोल है फार्मेसी प्रैक्टिस में, तो पेशेंट की हिस्ट्री का क्या रोल है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उनमें कौन कौन से पॉइंट जो है डिस्कस किए जाते हैं, कौन कौन से जो है उनकी बीमारियों के बारे में डिस्कस किया जाता है, या कौन कौन से पॉइंट जो है हिस्ट्री से रिलेटेड पेशेंट के पूछे जाते हैं, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ए मेडिकेशन हिस्ट्री इज ए डिटेल्ड, एक्यूरेट एंड कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल प्रेस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रेस्क्राइब्ड medications that a patient had taken or is currently taking prior to a newly initiated or ambulatory care. It provides valuable information about patients' allergies, of pharmacological treatments, social drugs, and probable self-medication with complementary and alternative medicines. Interviewing a patient and collecting the data of medical history is called medication history interview. तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना, पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना, बीमारी से रिलेटेड या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड या सोशल ड्रग से रिलेटेड या कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, ये सब जो है हमारा किस में आ जाता है, पेशेंट हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन। तो सबसे पहले हमें पेशेंट का इंटरव्यू लेना होता है, उसमें हम जो है क्या क्या चीज़ पूछते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का पेशेंट मेडिकेशन इंटरव्यू, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे ये देखें। सबसे पहले तो पेशेंट नेम, दूसरा हमारा आ जाएगा फैमिली, पेशेंट का नाम आ जाएगा सबसे पहले हमारा। हमने इसमें पेशेंट के नाम के बारे में पूछना है, उसकी एज के बारे में पूछना है, उसके सेक्स के बारे में पूछना है, एंड ये यूर सेल्फ में आ जाएगा सारा। इसमें हमने जो पूरी डिटेल पूछनी है पेशेंट की, उसके बारे में कंप्लीट इंट्रोड्यूस करेगा उसमें पेशेंट अपने आप को स्वयं। दूसरा इन्फॉर्म क्लाइंट, तीसरा जो है इसमें जो है पेशेंट के बारे में पूछेंगे, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, फैमिली में कोई जो है डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, ये डिटेल्स हम पूछेंगे। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे एक जो है इसका भरा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले डेमोग्राफी आ जाएगी। डेमोग्राफी ऑफ पेशेंट, इसमें सबसे पहले पेशेंट की हम जो है सोशल इंफॉर्मेशन, इसमें हम क्या क्या पूछेंगे, उसकी DOB का पता होना चाहिए हमें, उसकी एज का पता होना चाहिए, उसके जेंडर का पता होना चाहिए, उसकी हाइट का पता होना चाहिए, उसके वेट का पता होना चाहिए हमें,
और उसकी जो है रिलीजन का पता होना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए। उसके बाद अगर फीमेल पेशेंट है तो प्रेग्नेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का पता होना चाहिए। ये सभी टॉपिक्स जो है आपको पता होना चाहिए इसके। उसमें हमें डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट की क्या एज है, पेशेंट का क्या जेंडर है, पेशेंट का क्या हाइट है, पेशेंट का क्या वेट है, पेशेंट का क्या रिलीजन है, क्या ऑक्यूपेशन है, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसका जो प्रेगनेंसी है कि नहीं है, अगर वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग है या ये नहीं है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसकी बीमारी का। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। सबसे पहले हमें उसकी वर्तमान की जो है बीमारी का पता होना चाहिए, वर्तमान में उसको क्या बीमारी है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री, उसके टेस्टों की रिपोर्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट, उसके जो जो भी टेस्ट करवाए गए हैं, उसमें कोई भी टेस्ट हो सकता है जिसमें उसको बीमारी आई है, जैसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, या आपका लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, या हार्ट फंक्शन टेस्ट है, या रियोमेटिक डिजीज से रिलेटेड कोई टेस्ट है, तो उन इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट डिटेल्स जो हैं हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे इस स्टेप में। उसकी प्रेजेंट की क्या बीमारी है वो सारी डिटेल्स जो है आपने चेक करनी है और उसको राइटिंग करना है हमने अपने परफॉर्मे पर। पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है हमारा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे जो प्रेजेंट में जो बीमारी है, इससे पहले जो ट्रीटमेंट हुआ था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, आपने जो अस्पताल में जो ट्रीटमेंट करवाया, उनकी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट, उनकी मेडिसिन्स की रिपोर्ट, उनके जो है पास्ट की जो इलनेस थी उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो कंप्लीट रिपोर्ट्स होंगी, तो वो डिटेल्स भी आपने चेक करनी है। इसमें हम सारी हमारे पुरानी बीमारियां, जो भी प्रेजेंट की जो डिजीज़ है उससे पहले जो डिजीज़ रही थी और उसका जो ट्रीटमेंट था, वो हिस्ट्री भी हमारे बहुत काम आएगी। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर पास्ट में कोई सर्जरी हुई है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई किसी भी प्रकार की मेजर या माइनर कोई भी सर्जरी हुई है, तो उसका भी हम इसमें जो है कंप्लीट जिक्र करेंगे, उसको भी कंप्लीट जो है लिखेंगे। और कौन से पार्ट की, कौन से ऑर्गन की सर्जरी हुई है, वो सारी जो है सर्जरी डिटेल्स जो है इसमें हम देंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फैमिली हिस्ट्री में। ये आपकी समझ में आ गई होंगी तीनों, प्रेजेंट की क्या बीमारी है, पास्ट में उसकी बीमारी क्या रही थी, और पास्ट में उसका कोई ऑपरेट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो वो सारी डिटेल्स आपने बतानी है, क्योंकि इनका एक अपना अलग से रोल होता है। नेक्स्ट आ गया आपका फैमिली हिस्ट्री। 4 नंबर पे आपका आ गया हमारा हिस्ट्री ऑफ फैमिली। फैमिली हिस्ट्री में उसका फादर जिंदा है या नहीं है, पेशेंट का फादर, पेशेंट की मदर, पेशेंट के भाई, पेशेंट की वाइफ, तो ये सभी सारी हिस्ट्री जो है उसमें आपने देनी है कि उसमें जो है किसी की डेथ हो गई है या जीवित है या मृत है। उसके बाद उसकी परमानेंट आईडी नंबर फैमिली का, ये चीज़ें। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इम्यूनाइजेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई आपकी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री।
जैसे आजकल आपको पता ही है कि कोविड चला हुआ है, तो कोविड में इम्यूनाइजेशन चली हुई है। आपने भी इम्यूनाइजेशन लिया होगा। कोविड में आपने अभी जो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक नामक जो है वैक्सीन्स जो आई हुई हैं, वो वैक्सीन्स आपने ली होंगी। तो वैसे ही हमारी जो है एक जब न्यूबॉर्न बेबी, जब बच्चे का जन्म होता है, तो स्टार्टिंग से इम्यूनाइजेशन पीरियड शुरू हो जाता है। और एक मेडिकल वर्कर का इम्यूनाइजेशन वर्कर होना, एक मेडिकल वर्कर को की इम्यूनाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग में हम जैसे बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है, काली खांसी का टीका लगाया जाता है, टाइफाइड के टीके लगाए जाते हैं, मीजल्स के टीके लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार का एक कार्ड बनता है इम्यूनाइजेशन, जो आपको आपके एरिया में कोई ANM आती है तो एरिया में न्यूबॉर्न बेबी को जो है जैसे सरकारी उसके अनुसार जो है पहले और तीसरे बुधवार को जो है वैक्सीनेशन की जाती है। तो वो वैक्सीनेशन की भी कंप्लीट हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि उस पेशेंट की जो है वैक्सीन हुई है या नहीं हुई है। तीसरा, मेडिकल स्टाफ की तो वैक्सीनेशन समय समय पर होती ही रहती है। तो ये बहुत एसेंशियल है। इसमें टेटनस का इंजेक्शन है, इसमें इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन है, इसमें पन्यूमोवैक्स का इंजेक्शन है। आजकल एक पोलियो चला हुआ है, तो पोलियो की भी इम्यूनाइजेशन आपने देखनी है। ये चीज़ें सारी जो है कंप्लीट डिटेल आपको इम्यूनाइजेशन की भी पेशेंट को वो सारी इसमें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डाइट। डाइट के बारे में, पेशेंट ने क्या खाया था, बीमार होने से पहले क्या खाया था, और अब जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको क्या डाइट दी जा रही है, ये कंप्लीट डिटेल्स भी जो है इसमें दी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्मोकिंग, अल्कोहल या अन्य कोई। इसमें स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में भी आपने बताना है कि पेशेंट कहीं अल्कोहलिक तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है, या कोई अन्य कोई ड्रग तो नहीं लेता है। तो ये सारी डिटेल भी जो है इसमें देनी है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपकी समझ में आ गई होंगी कि ये सारी डिटेल आपको बतानी है। पेशेंट से आपने क्वेश्चन क्या करने हैं, विच कम्युनिटी फार्मेसी डू यूज एनी एलर्जी, विच मेडिकेशंस आर यू करंटली टेकिंग, द नेम ऑफ मेडिकेशन, डोजेज फॉर्म, द अमाउंट, कितना अमाउंट लेते हैं, हाउ आर दे टेकिंग, हाउ मैनी टाइम्स ए डे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कौन सा विटामिन्स वगैरह लेते हैं या कोई, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये सब पेशेंट की हिस्ट्री हो गई। तो आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें सारी। पेशेंट मेडिकेशन इंटरव्यू में कंप्लीट जो है उसकी हिस्ट्री और डिटेल्स देनी है आपने। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने बतानी है उसमें। और आपको आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।